हाँ, तो इनको अभी मैं फुर्सत में हूँ थोड़ा, ओवल में बैठा हूँ। इनको मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने क्या लिखा है? वैगनार आर वी एक्सएल मॉडल है, 2025 कार है, कंपनी में लगेगी तो कैसा रहेगा बताओ। तो भाई, कंपनी का मैं सिस्टम तुमको बता देता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी भी पहले कंपनी में मैंने लगाया था। मलाड इन्फिनिटी आईटी पार्क में था, मैं टीसीएस में था। 10 रुपये पर किलोमीटर से रेटिंग मेरे को देता था। उसका सिस्टम था वीकली पेमेंट का। मतलब 7 दिन काम करो, अगले गुरुवार को आपको पेमेंट मिल जाएगा। मतलब 10 दिन के बाद में पेमेंट मिल जाएगा। और भाई, मैं कल्याण से मेरे को एमटी आने को बोलता था इधर। वो तो मैं आते समय भाड़ा लेके आता था, वो तो अपना मैटर है। बाकी यहाँ से वो रिलीज ड्रॉप 3-4 बजे करता था, तो 6-7-8 बजे घर पे रूम पे चले जाता था मैं। अमरनाथ कल्याण वल्याण का रिलीज ड्रॉप देता था। तो भाई, मैं तुमको बताने जाऊँ तो ये पांडव का भाड़ा है यार, 7 किलोमीटर 200। अच्छा है, बाढ़ में गए। तो उसका सिस्टम क्या है मालूम है? कंपनी तुमको ज्यादा से ज्यादा कंपनी तुमको अंधेरी का उठा लिया यार। ज्यादा से ज्यादा कंपनी तुमको है ना, क्या करेगी मालूम है? 2-2.5 हजार रुपये का धंधा देगी, उससे ज्यादा धंधा देगी नहीं। समझो, तुम्हारा 2.5 हजार रुपये धंधा होता है, तो उसमें तुम्हारा 900-800 रुपये का सीएनजी डेली चला जाएगा। मतलब मिला जुला के अगर महीने का तुम कैलकुलेशन करोगे, सैटरडे छुट्टी रहेगा, संडे को पिकअप रहेगा, वो भी बहुत सारा कम। सैटरडे मुश्किल से तुमको 1500-1600 का भाड़ा दे दिया, बहुत दे दिया। तो कंपनी का सिस्टम है, अगर महीने में तुम मन लगा के काम भी करते हो, तब भी कंपनी तुमको 60 हजार रुपये से 55 हजार रुपये का धंधा देगी। उसमें तुम्हारा 20-25 हजार रुपये सीएनजी चला जाएगा, और तुम्हारे हाथ में बचेगा 25 हजार। 25 से 30-35 हजार बचेगा। अब 30-35 हजार में तुम्हारा ईएमआई भी जाएगा, फिर तुम्हारे हाथ में बचेगा तंबूरा। बराबर। उसके बाद में वहां से गाड़ी हटा के मैंने लगाया था एरोली माइंड बेस विप्रो में। विप्रो में लगाने के बाद में मेरे को ट्रिप का पैसा मिलता था। समझो, जैसे एरोली माइंड पे से मीरा रोड का भाड़ा है, तो 1000 रुपये रिटर्न ट्रिप का मिलेगा। मतलब उसको 500 रुपये में मीरा रोड छोड़ो, और 500 रुपये तुम रिटर्न खाली आओ, ऐसा। हाँ, और उसमें क्या क्या सिस्टम रहता है? तुम्हारा वाइट शर्ट कंफर्म कंपलसरी चाहिए, ब्लैक पैंट कंपलसरी चाहिए, ब्लैक शूज चाहिए। ब्लैक शूज नहीं रहेगा तो भी थोड़ा बहुत चलेगा। फिर तुम्हारा गाड़ी में बैठोगे तो तुम्हारा गाड़ी 60 के ऊपर जाना नहीं चाहिए, 70 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। एम्प्लॉय से अच्छी बातें करना चाहिए, गुटखा वटका नहीं चलेगा। हाँ, पिकअप लोकेशन पे जाओ, पिकअप अगर तुम्हारा लेट होता है। ये क्या है? कार वेस्ट नहीं। पिकअप पिकअप लाने जाओगे, पिकअप लेट होएगा तो 500 रुपये फाइन लगेगा। वाइट शर्ट नहीं रहेगा, 500 रुपये फाइन लगेगा। तो बिना बोले छुट्टी करोगे, बिना बोली छुट्टी करोगे तो 1500 रुपये फाइन लगेगा। फिर जब पेमेंट होएगा तो पेमेंट में से टीडीएस कटेगा, जीएसटी कटेगा। फिर जो फाइन लगा है वो फाइन कटेगा। मतलब समझो, तुम्हारा 70 हजार पेमेंट आता है, तो उसमें वो 3-4 हजार के बराबर लेवल बनाएगा। फिर पहले 15 दिन अच्छा धंधा देगा, बाद में तुमको रुलाएगा, धंधा देगा नहीं। फिर वो धंधा, उसको अपन पूछने जाएंगे, सर पहले नया नया आया था, धंधा अच्छा दे रहे थे, अभी धंधा क्यों नहीं दे रहे? अभी धंधा क्यों नहीं दे रहे? तो सीधा बोलेगा, अरे दादा, धंधा ऐसे ही होता है क्या? इधर थोड़ा बहुत हमको खिलाना पड़ता है पैसा। अभी वो खुद के मुंह से बोलेगा नहीं, ये बात भी वो खुद के मुंह से बोलेगा नहीं, वो बात घुमा के बोलेगा कि धंधा ऐसा ही होता है क्या। उसके लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, हम लोग का सेवा करना पड़ता है। फिर उधर उन लोग का सेवा करो। फिर वो बोलेगा, कुर्ला से पान लेके आओ, सायन कभी जाओगे तो सायन से पान लेके आओ। फिर बोलेंगे, महीने का पैसा लगेगा 1000 रुपये, 1500 रुपये उनको देना पड़ेगा, तब धंधा तुमको देंगे। मतलब अगर मन लगा के भी उधर काम करोगे ना, तो तुमको 70 हजार 75 हजार, उसके ऊपर भाड़ा धंधा नहीं देंगे। और 75 हजार रुपये अगर तुम्हारा धंधा होता है, तो उसमें तुम्हारा 25 से 27 हजार रुपये का सीएनजी चला जाएगा।
मिला जुला के EMI फीएमआई सब ये सब काट के आपको 20-25 हज़ार रुपये घर चलाने के लिए बचेगा, बराबर है। और उसमें आपकी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा, चलेगा सब उनकी मर्जी से। ये टाइम पे आना है, ये टाइम पे इधर जाना है, ये टाइम पे उधर जाना है। उधर क्यों रुके हो, इधर क्यों रुके हो, तुम्हारा गाड़ी मेरे को लोकेशन में ट्रैक हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, तुम्हारा ड्रॉप लेट हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब मिला जुला के मगजमारी रहता है। तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है भाई, 10-12 रुपये किलोमीटर मिलता है। रात के टाइम पे गाड़ी चलती है, रास्ता वास्ता सब बंद रहता है, मेट्रो के काम चालू रहते हैं, किधर ना किधर कुछ ना कुछ रात भर में भी खेल कपाटा चालू रहता है। 5 मिनट भी लेट हो गया तो फिर अगले 1-1.5 घंटे के लिए फिर आपको बुकिंग नहीं मिलता है, भाड़ा नहीं मिलता है, 1-1 1.5 घंटा आपको बैठना पड़ता है, समझे। और ऐसे ऐसे जगह पे पिकअप देंगे जहाँ पे गाड़ी जाने लायक जगह नहीं रहती है, झाड़ भर की गली रहती है, उसमें गाड़ी घुसती नहीं है, गाड़ी खड़ी करने को जगह रहती नहीं है। फिर वो तुम गुटखा खाओगे, वो एम्प्लॉय कंप्लेंट करेगा, ज़्यादा गाड़ी भगाओगे वो कंप्लेंट करेगा, ज़्यादा भगा लिए तो कम फाइन आएगा 500 रुपये का। मैं किया हूँ कंपनी में काम, इसके लिए मैं तुमको समझा रहा हूँ, कंपनी से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे अपना खुद का धंधा है, जितना चाहे उतना धंधा करो, मन लगा के करो, खींचो धंधा। कंपनी में तुमको 2-2,500 रुपये, कभी कभी 1700-1800, उससे ज़्यादा धंधा देगा नहीं कोई। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, कंपनी में तुम्हारी गाड़ी की वैल्यू कुछ भी नहीं है। कंपनी के पास बहुत गाड़ी रहती है, वो इज्जत भी नहीं रहती है कंपनी में। खुद की गाड़ी रह के भी दूसरों के हाथ के नीचे गुलामी करो। 10 रुपये किलोमीटर गाड़ी दौड़ाओ, 250 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तब तुम्हारा 2,500 रुपये धंधा होगा। और यही अगर 250 किलोमीटर बाहर गाड़ी चलाते हो तो 4,000 रुपये धंधा होता है। सोच समझ के कोई भी कदम उठाओ। साला बैठा हो पवे में, गोरेगांव से बुकिंग दे रहा है। हाँ, और एक बात बताना भूल गया, कंपनी का सिस्टम है भाई, वो तुमको रोज का पैसा नहीं देगा, वो सीधा महीने का हिसाब रहता है। कोई कोई वेंडर का 2 महीने का हिसाब रहता है, फिर अपना 1 महीना जेब से CNG डालो, उसके बाद ही पेमेंट होगा, समझे। बीच में एडवांस देगा वैसा नहीं, एडवांस नहीं देगा। एडवांस देगा तभी 5% से काटेगा, मतलब समझो अपना ही पैसा अपन खुद ही एडवांस लेंगे ना, अपने से वो 5% से काटेगा। अब बाद में हिसाब के टाइम पे कुछ नहीं मिलेगा, वो पूरा पैसा काट के देगा। 2-2 महीना पेमेंट होता नहीं भाई कंपनी का, सोच समझ के जाना। जिसको लगाना है कंपनी में भाई बता दो, मेरी बहुत पहचान है, मेरी